जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। हम लोग सभी भावों में ग्रह कैसा फल देंगे उसी के संबंधित हमारा ये सीरीज चल रहा है। आज हमारा सेकंड डे है चंद्रमा। चंद्रमा कैसा फल देता है जब किसी आपके कुंडली के 12 भावों में जब चंद्रमा होता है। तो सबसे पहले किसी भी ग्रह को मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रह को समझना जरूरी है। प्रिडिक्शन अपने आप आ जाएंगी, आप कितना ही लिख लीजिए, आप कितना ही कर लीजिए, लेकिन ग्रह को, खुद ग्रह की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है कोई भी प्रिडिक्शन देने के लिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा चंद्रमा ग्रहों में रानी, राज दरबार में उनको रानी बोला गया है। जैसे सूर्य को राजा बोला गया है, चंद्रमा को रानी बोला गया है। पहले मैं आप थोड़ा सा अपना पीपीटी शेयर करती हूँ कि चंद्र को समझने के लिए हमें चंद्र को आप अगर आप अवतार में देखें तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार से जोड़ा गया है। भगवान श्री कृष्ण, सूर्य को मैंने भगवान श्री राम का आपको बताया था, मैंने नहीं बताया था, वेद प्राचीन थोड़ा शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है। तो चंद्रमा के पास, श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं हैं। आप सबको पता है 16 कलाएं शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को होती हैं। 16 कलाएं मतलब आपके पास सभी तरह के गुण, सभी तरह को मानसिकता, चंद्रमा मनस का कारक है। तो आपकी मन 16 कलाएं सिर्फ एक चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण अवतार में, विष्णु के कृष्ण अवतार में ही थी। हनुमान जी को 14 और भगवान श्री राम को 12 कलाएं हैं। तो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आपको पता है कितना ज्यादा प्योर, अमृत वर्षा करने वाला चंद्रमा कहा गया है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो जिस तरह से अलग अलग देवताओं को अलग अलग चीजें दी, अलग अलग चीजों का राजा बनाया गया, या उनको उनका रक्षक बनाया गया, या उनको उनका राजा कहा गया आप इनको संभालो, तो चंद्रमा को नक्षत्रों का और ग्रहों का कहा गया कि आप इनके इनका राजा इनका कहे गए साथ में। इसके साथ में हमारा जो श्री भागवत गीता का 15वां अध्याय के 13वें श्लोक में ये खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं पूरी जितना भी सृष्टि में औषधियां वनस्पतियां, जितना भी उनका पोषक हूँ, मैं उनका पोषण करता हूँ, मैं हूँ। तो आप समझे चंद्रमा में सारी औषधियां, भगवान श्री कृष्ण में सारे अमृत और सारे की सारी वनस्पतियां। तो जो भी जिनका भी चंद्रमा स्ट्रांग होगा उनको इन चीजों में इंटरेस्ट आएगा, इन चीजों में वो काम करेंगे, इनके बारे में वो जानेंगे। उनमें अमृत, अमृत मतलब आप में हीलिंग पावर होना, आप में किसी, अमृत का मतलब आपको किसी को जीवन देना, आप में ये सारी पावर आपको चंद्रमा जिनका भी स्ट्रोंग हो वो सब आपको दिखेंगी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। यहाँ पर कहा गया कि चंद्रमा नक्षत्रों में से चंद्रमा मैं हूं। तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। नक्षत्र स्थिर हैं, चंद्रमा 27 दिन के अंदर उसके अंदर गोचर करते हैं, 27 रानियां हैं उनकी। तो तो ये सारी बहुत सारी चंद्रमा के लिए स्टोरीज हैं कि अत्रि ऋषि और अनसुईया के पुत्र हैं, बहुत मनोकामनाओं के साथ उनका जन्म किया गया। या कई बार ये कहा जाता है कि अमृत मंथन के टाइम 14 रत्न जो निकले थे उनमें से एक चंद्र रत्न उनमें से निकले थे। तो ये बहुत सारी स्टोरीज हैं उनसे रिलेटेड, लेकिन एक है कि चंद्रमा बहुत सुंदर है। अब शरद पूर्णिमा, ये जब पूर्णिमा का जब फुल मून होता है, हम लोग उसको देख के खुश होते हैं, उसको देखना चाहते हैं उस चंद्रमा को। चंद्रमा बहुत आ, बहुत सुंदर, बहुत चंचल, चंचल है ना, घटते बढ़ते रहते हैं, ये सारी चीजें हैं। वैसे ही हमारा मन है, हमारा मन बहुत चंचल है। मन मन के, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। आपने अगर अपने मन पे कंट्रोल कर लिया तो आप किसी भी चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर दी जाती है। चंद्रमा मार्ग का कारक है, मन का कारक है, शांति का कारक है, भावनाएं है, ट्रैवल है, भोजन है, फेफड़ों का कारक है, ब्लड का कारक है, पोषण का कारक है। भगवान श्री कृष्ण अमृत, सारी वनस्पतियों और सारे जितने भी हमारे हर्ब्स हैं उनके है। उसके बाद जल है, ग्रहण, आप कितना किसी चीज को एडजस्ट कर सकते हैं, कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये भी चंद्रमा बताता है। चांदी है, जितना भी जल, पानी वाली जितनी भी जगहें हैं वो सारी की चाली जल स्थल चंद्रमा के अंदर आते हैं। जब बहुत ज्यादा चंद्रमा अफ्लिक्शन में होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को, तो ये कहा जाता है ना कि आप, आपका जन्म, आप जहाँ रह रहे हैं थोड़ा चेंज कर लीजिए, थोड़ा ट्रैवल कर लीजिए, कहीं घूमने चले जाइए धार्मिक स्थल पर, या जहाँ पर वाटर हो, समुंदर हो, या अच्छी गंगा जैसी पवित्र नदियां हो, वहां चले जाइए, आपके मन को शांति मिलेगी। तो वो कोई, आप देखिए हर हर धार्मिक स्थल के पास आपको एक पवित्र जल स्रोत या पवित्र नदी आपको जरूर मिलेगी। सरस्वती नदी, अलकनंदा नदी, गंगा, आपको हर जगह मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे, ये सारे धार्मिक स्थल बने ही हमारे मन को पवित्र रखने के लिए, या मन को शांत रखने के लिए, जिससे हम अपने मन पे कंट्रोल कर कर अपने कर्म कर सके।
जैसा आपका मन है वैसा आपके विचार हैं, जैसे आपके विचार है वैसे आपके कर्म है, और जैसे आपके कर्म है वैसे आपके भाग्य है। तो चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है। जैसे सूर्य का जो मतलब सूर्य का जो कटु था, उनका रस इनका नमकीन है। ओशन है, बहुत हमारा रेनी सीजन, सूर्य समर सीजन दिखाते हैं, रेनी सीजन दिखाते हैं, फीमेल है, सात्विक है, और तत्वों में जल तत्व है। यहाँ पर एक है कि चंद्रमा इतना इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्यों कहा गया है चंद्रमा। अब जब भी किसी का जन्म होता है तो आप देखते हो कि सबसे पहले उसका ये देखा जाता है राशि क्या है उसकी, किस राशि का है, उस राशि में वो किस नक्षत्र के अंदर है, क्योंकि उस नक्षत्र के चरण से हमारे विंशोत्तरी महादशा का निर्माण होता है। और विंशोत्तरी महादशा ये बताती है कि आपका जीवन कैसा जाएगा, आपके जीवन की घटनाएं कैसी घटित होंगी। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में, कुछ भी घटनाएं घटित होने के लिए। तो चंद्र को, सूर्य आत्मा है, चंद्र मनस है, मन। आपका मन जैसा है वैसा सात्विक ग्रह है। सात्विकता का मतलब सूर्य चंद्र बृहस्पति सात्विक ग्रह है। सात्विकता का मतलब है सब लोगों की निस्वार्थ रूप से सहायता करना, सब लोगों की। आप भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जीवन और भगवान श्री राम का जीवन हुआ ही लोगों का उत्थान करने के लिए, हुआ ही लोगों के श्रापों से बचाने के लिए, हुआ ही धर्म का रास्ता दिखाने के लिए, हुआ ही इन चीजों को लोगों के सामने लाने के लिए कि कैसे जीवन जिया जाए, कैसी चीजें की जाए। तो इनका जन्म ही सात्विक इस रूप में हुआ। और आप देखो, अब हम बात करते हैं लगन में चंद्रमा की, किसी का लगन में चंद्रमा है तो भगवान कृष्ण की आप फोटो देखो, कितने रूप, कितना श्रृंगार, कितना मतलब भगवान राम के मंदिरों में आप नहीं देखेंगे ये श्रृंगार, ये रूप, ये उनके नटखटपन। जैसे अपन राधा रमन मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं ना, कभी उनके दांत दिखते हैं, मतलब साक्षात वो रूप है। ठीक है, वहां के बिहारी में पट बंद कर दी जाते जल्दी जल्दी, ताकि उनकी नजरें काफी देर तक आप मिला नहीं पाओ। हर जगह ये है, क्योंकि भगवान थे चंचल, भगवान थे नटखट। तो तो आप मानेंगे जिसका लगन में चंद्रमा, उसका नेचर भी तो वैसा ही होगा ना। ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, शुक्ल पक्ष का है आपका, कृष्ण पक्ष का है आपका, केम ध्रुव में तो नहीं। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ शुभ सिंपल अकेले चंद्रमा की दृष्टियों के साथ होने से, या ग्रहों की युति होने से, या राशियां। लेकिन हाँ, लगन में चंद्रमा है आपको सुंदर अट्रैक्टिव फेस देगा, लगन में चंद्रमा है आपको चंचल बनाएगा। लगन चंद्रमा सवा दो दिन एक राशि में रहते तो आपका नेचर बोलना, आपको जल्दी 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 काम करना, एक जगह पर ज्यादा देर रहने से बोर हो जाना, बहुत घूमने की तीव्र इच्छा होना, और जितने भी बहुत श्रृंगार का, बहुत शौक श्रृंगार का, आप कह सकते हो कि आपको बहुत इंटरेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा मदर का भी कारक है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण होते ही अपनी मदर से दूर हो गए थे, चंद्र लगन पूरे जीवन भर अपनी माँ के साथ बहुत कम रह पाते हैं, हॉस्टल की वजह से, माँ की चंद्र फोर्थ हाउस लगन, माँ के करियर की वजह से, या किसी न किसी वजह से वो अपनी माँ से दूर रहते हैं, जो दिखाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के एक चीज और यहाँ पर बोली जाती है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा जी से बिल्कुल दूर हो गए थे एक, तो सेम जिनका लगन में चंद्रमा है, आपके जीवन में कोई ऐसा क्लोज पर्सन जरूर होगा। मैं यहाँ पर हर किसी की बात नहीं, मैं सिर्फ क्लोज पर्सन की बात कर रही हूँ, जो आपके बहुत क्लोज होगा और आपको जीवन में उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे दूर जाना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि आपको वहां से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर चंद्रदेव को हम ऐड ऑन करते हैं। चंद्रदेव का तारा के साथ संबंध था, भगवान श्री ग्रह जो हमारे बृहस्पति हैं उनकी वाइफ तारा के साथ रिलेशन था। तो चंद्र लगन में आपके ऊपर ऐसे लांछन या आपके ऊपर चरित्र के ऊपर ऐसी चीजें आपके आती रहती हैं। इसके साथ में चंद्रदेव को आपने देखा था कि जब उनकी शिकायत, वो रोहिणी के साथ ज्यादा समय स्पेंड करते थे, तो उनकी शिकायत जब राजा दक्ष से करी थी, राजा दक्ष ने उनको, प्रजापति दक्ष ने उनको श्राप दिया था कि आपका जो रूप, आपको इस रूप पर जो अपने मतलब घमंड है, ये रूप आपका, आपको स्किन का इशू हो जाए, आपका रूप कम हो जाए। तो वो भगवान शिव के पास, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले इसका मैं तो नहीं कर सकता निवारण, शिव जरूर कर सकते हैं। तो भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव बोले कि मैं इसका पूरा निवारण तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 15 दिन अपने स्वरूप में रहेंगे, करते बढ़ते रहेंगे, और 15 दिन आप एकदम डार्क मोड, अमावस्या और पूर्णिमा का निर्माण हुआ। और भगवान शिव ने यहाँ पर उनको अपने विराजित किया इस श्राप से दूर करने के लिए। तो सेम जब भी चंद्रमा मनस का कारक है, जब भी आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी इशू जो होते हैं, ये सारे इशू जो मनस, जो मन नहीं लगता है, तब हम भगवान शिव की और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। शिव की आराधना क्यों? क्योंकि हमें हमारे श्राप से, हमें हमारे दुख से, हमें हमारे एंजाइटी, हमारे डिप्रेशन से,
हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान महादेव का आपका साथ होना बहुत जरूरी है। तो जब भी मेरे पास ऐसे केस आते हैं तो मैं बोलती हूँ कि शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, अक्षत चावल अर्पित करिए। और चंद्रदेव कृष्ण, मैं मेरा एक हमेशा ये मानना है कि आपका मन विचलित है ना, आप देखिए, आप भजन में देखिए, आप महादेव के भजन में झूम सकते हैं, आप राम के भजन में झूम सकते हैं, लेकिन आप कृष्ण के भजन में नाच सकते हैं, आप मदहोश होकर नाच सकते हैं कृष्ण के भजन में। तो कृष्ण के भजन जो आपको पसंद हो। मैं बोलती हूँ आप थोड़े से भी डिप्रेशन में है, थोड़ा सा भी मन विचलित है आपका, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप फोकस नहीं है, आप कृष्ण के भजन को लगा के छोड़ दीजिए, रेगुलर बेस पे चैंट करिए। क्यों नाम जप की इतनी महत्ता है? नाम जप करिए, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम। क्यों इनकी महत्ता है? क्यों? क्योंकि आप जब रेगुलर बेस पे नाम जब चैंट करते हैं ना, तो आपका मन वश में आता है, आपका मन कंट्रोल होता है, आपको दिखता है साक्षात उसका रूप। तो जब भी मन विचलित हो, ये किसी भी भाव में चंद्रमा है, सिंपल एक प्रिडिक्शन उपाय है, महादेव को जल चढ़ाइए, महादेव को अक्षत चढ़ाइए, और कृष्ण भजन सुनिए, कृष्ण मंत्र सुनिए, रेगुलर बेस पे भजन पे झूमिए। आप रेगुलर बेस पे जब आप झूमने लग जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि सात्विक ग्रह का मतलब क्या है कि निस्वार्थ रूप से दूसरों की सहायता करना, एक रानी का निस्वार्थ रूप से सहायता करना। लेकिन फीमेल है, इमोशंस है, फीमेल है, भावनाएं हैं, फीमेल है, प्रैक्टिकलिटी कम है, तो उस चीज में हम बह जाते हैं। तो इसलिए चंद्र को, मन को कंट्रोल करने के लिए आपको भजन अब सुनना और कृष्णा जी के बहुत जरूरी है। तो लगन में कृष्ण मैच्योरिटी एज यहाँ पर बनती है आपके 22 से 24। तो इस बीच में आपको दिखेगा, अगर सप्तमेश, यहाँ ये प्रिडिक्शंस भी निकलती हैं कि सप्तमेश अगर आपका चंद्रमा है, चंद्र तो 22वें साल के आसपास आपकी शादी हो जाएगी। 22 लगन में है तो 22वें साल में एजुकेशन से संबंधित कोई इवेंट आपका हो सकता है। चंद्र लगन में हो, बुध के साथ ट्राइन में संबंध बना ले, बुध पंचम में हो, बुध सप्तम में हो, बुध नवम में हो, तो लव मैरिज के योग देता है यहाँ पर। और आपको लोगों की लगन में चंद्रमा है, निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करने की भावना देता है। जैसे आप देखते हैं हाई टाइड्स के दिनों में, पूर्णिमा के दिनों में समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए। तो अगर पूर्णिमा आपका लगन का चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा आ जाए, तो आपके इमोशंस आपसे भी कंट्रोल नहीं होते हैं। आपको भी इमोशन कंट्रोल करने के लिए भजनों का सहारा लेना पड़ता है अगर लगन में आपका चंद्रमा है। लेकिन लगन में चंद्रमा है, भीड़ में अलग दिखेंगे। लगन में चंद्रमा है, ब्लैक ब्लू कपड़े कम पहनने चाहिए। लगन में चंद्रमा है, इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करनी चाहिए। आपका जन्म ही लोगों की निस्वार्थ रूप से सेवा करने के लिए हुआ है। लगन में अगर आपके चंद्रमा है, कृष्ण अपने बारे में नहीं सोचते। कृष्ण छोटी उम्र में ही कृष्ण मथुरा से कंस के लिए वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। बहुत सारी चीजें कृष्ण ने तारण करने के लिए की। तो वही सेम लगन में चंद्रमा है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आप सेवा करेंगे लोगों की, आप निस्वार्थ रूप से सेवा करेंगे, और अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कृष्णा भजन सुनिए, कृष्णा को सुनिए। ठीक है। सेकंड हाउस में जब चंद्रमा आता है, सेकंड हाउस काय का है? सेकंड हाउस फूड है, आपका कुटुंब है, आपका धन है, आपका बैंक बैलेंस है, और आपकी वाणी है। चंद्र यहाँ पर सेकंड बड़ा, लोग फटाफट फटाफट बोलते हैं, फटाफट खाना खाना, आपको नमकीन, प्रॉपर नमकीन, नमक है ना, तो नमक चाहिए आपको प्रॉपर अपने फूड में, सात्विकता की तरफ है। लेकिन चंचल मन है ना, चंचल, तो वो इस तरफ आपको बहुत सारी चीजों में एक्सपेरिमेंट करना, फूड में एक्सपेरिमेंट करना, फूड से अर्निंग करना। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, फूड से अर्न कर सकते हो, फूड से आप कमा सकते हो, लेकिन बैंक बैलेंस में दिक्कत देता है। रीजन, चंद्रमा चर है, चर चलित मान, चर चर ग्रह है। तो क्या होता है, बैंक बैलेंस में आपको खर्चे दिख रहे होते हैं, आपका कंट्रोल नहीं होता। अब बैंक बैलेंस मतलब आपको दिक्कत आती है पैसे इकट्ठे करने में, आपके पास रोज नए कोई ना कोई चीज है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपका चंद्रमा कैसा है। अगर आपका चंद्रमा बलि नहीं है, बलि का मतलब है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब अमावस्या के 6 दिन बाद का चंद्रमा बलि कहा जाता है, टिल पूर्णिमा के 6 दिन बाद तक। ठीक है। तो मतलब जब तक दिखता है चंद्रमा, जब तक मतलब बढ़ के बढ़ता 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 फिर वो घटत की तरफ आता है, तो उसको बलि कहा जाता है चंद्रमा को। या पाप ग्रहों के साथ में ना बैठा हो चंद्रमा, केमद्रुम का केमद्रुम मतलब आगे पीछे उसके कोई ग्रह ना हो, तब चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग बलि कहा जाता है। मंगल के साथ तो प्रैक्टिकल बना देता है, बहुत प्रैक्टिकल बना देता है। बुध की राशि में तो सेल्फिश बना देता है आपको, ओवर थिंकर बनाता है, ओसीडी की प्रॉब्लम ले देता है आपको। तो यहाँ पर लगन में चंद्रमा हो, कफ इशू देता है, चंद्रमा कफ का कारक है। तो लगन में अगर आपका चंद्रमा है, जैसे उनका स्किन इशू आया था भगवान चंद्रमा का, वैसे ही कफ का इशू, जल्दी खांसी जुकाम होना, एलर्जी का इशू आ जाना, आपको ये देता है। ठीक है। लगन में सेकंड हाउस में चंद्रमा कुटुंब,
आपके ट्रैवल बहुत रहते हैं, कुटुंब के आसपास चलते रहते हैं, आपके ट्रैवल बहुत रहते हैं, आप एक जगह पर टिक नहीं सकते, कुटुंब से मिलने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है। धन आपका इकट्ठा नहीं होने देता। भोजन आपको चंचल भोजन, मतलब भोजन के लिए बहुत सारी, मतलब एक बात बताऊं, सेकेंड हाउस में चंद्रमा एफ्लिक्शन में है, अच्छी राशियों में नहीं बैठा है। आप खाने के लिए ये बोलेंगे, अरे मतलब खाने में कमी निकालेंगे आप हमेशा, आपका अंदर चंद्रमा अच्छा नहीं है। आप खाने से पहले अरे ऐसा बना दिया, अरे ऐसे डाल दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। और नमक के लिए तो आपका हमेशा रहेगा कि अच्छा टेस्टी नहीं बनाया, नमक कम है, इसी वजह से आपने अच्छा नहीं बनाया, मतलब खराब है तो चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद अगर हम फूड जूठा छोड़ते हैं, जिन भी लोगों का चंद्रमा सेकंड हाउस में देखा खाना अच्छा नहीं है, खाना जूठा छोड़ने की उनको आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से बैंक बैलेंस, सेकंड हाउस फूड है, जितना फूड की वेस्टेज है उतने पैसे की वेस्टेज है। अगर जितना वाणी पे कंट्रोल नहीं है उतना धन इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो चंद्र लगन में आपको वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाते हैं, जुपिटर शनि इनका संबंध बन जाए तो आप कंट्रोल नहीं करते हैं वाणी पर, तो जिसकी वजह से आपका धन इकट्ठा नहीं होता। लेकिन धन इकट्ठे एक और रीजन है, सात्विक ग्रह है चंद्रमा, तो आप लोगों, अगर लोग आपसे हेल्प करने मांगने आते हैं तो आप उनको धन दे देते हैं, तब आपका इकट्ठा नहीं होता। चर तो आप आपसे कोई भी आपसे हेल्प लेता है सेकंड हाउस चंद्रमा, तो आपसे कंट्रोल ही नहीं होता, आप उसको दे देते हैं, आप सोचते नहीं कि मेरे पीछे बैंक बैंक में बचेगा, नहीं बचेगा, आप इस तरफ आपका इंटरेस्ट जाता ही नहीं है। थर्ड हाउस चंद्रमा आपकी छोटी सिबलिंग फीमेल देता है, आपको सबकॉन्शियस माइंड है, थर्ड हाउस ट्रैवल है, ट्रैवल बहुत रहता है आपके जीवन के अंदर, कम्युनिकेशन डिवाइस बहुत जल्दी जल्दी आप चेंज करते हैं, आपका बोलने का तरीका बहुत तेज है, गाड़ी चलाने का तरीका आप बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं, आप में बहुत सारी, चंद्रमा क्रिएटिव है, चंद्रमा चंदमन है, बुद्ध विजुअलाइजेशन है, आप किसी चीज के बारे में कैसे सोचते हैं। लेकिन मैं हमेशा मानती हूँ अगर आप क्रिएटिव हैं, आप में क्रिएटिविटी है, तो वो पहले से आपके मनस में ना वो चीजें चलती हैं। बुध और मरकरी और मून इतना बढ़िया होता है कि पहले से वो चलता है कि उसको मैंने ड्रॉ कैसे करना है, या मैंने किसी गाने को बनाना कैसे है, या किसी डांस में मूव्स कैसे मैंने बनाने हैं। तो चंद्र और बुध बहुत क्रिएटिव ग्रहों में से आते हैं, और चंद्र अगर थर्ड हाउस में हो तो सबकॉन्शियसली आपको क्रिएटिव बनाता है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पे फ्रिक्शन में आ जाए तो आपको ओसीडी का इशू देता है, सफाई ऐसे होनी चाहिए, काम ऐसे होने चाहिए, किसी से इरिटेट हो जाना, आप सबको पता है ओसीडी का इशू देता है चंद्रमा थर्ड हाउस में। ओसीडी क्या होती है, तो चंद्रमा थोड़ा सा भी थर्ड हाउस में ओसीडी का इशू देता है, फीमेल सिबलिंग देता है, ट्रैवल बहुत देता है, जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन डिवाइस बदलने का देता है, बहुत अच्छी स्किल देता है, स्किल में आपको इंटरेस्ट देता है, बोलने की कला देता है फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस चंद्रमा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है बीच युद्ध के बीच में, तो बोलने की कला से उन्होंने अर्जुन को सारी चीजें समझाई है। तो सेकंड हाउस थर्ड हाउस बोलने की कला देता है, इम्प्रेसिव आपका नेचर देता है, लोगों के सामने भाषण देने की कला, बुध और चंद्रमा हो लग तो आपको भाषण देने की कला है, आपको बोलने की कला है, जल्दी जल्दी अपनी बात को समझाना आपको लोगों को आता है। कालपुरुष की कुंडली के अंदर मंगल का भाव, बुध का भाव बनता है, तीसरा भाव। तो बुध, मैं बोला ना आपको आर्टिस्ट बनाता है यहाँ पर बुध, ठीक है। सिबलिंग्स का नेचर अच्छा, लेकिन सिबलिंग के साथ रिलेशन बहुत अच्छा देता है, बहुत अच्छा रिलेशन देता है। थर्ड मतलब आप ना सिबलिंग को ना, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, वैसे छोटी सिबलिंग फीमेल देता ही है, लेकिन आप छोटे हो या बड़े हो, आप उनको ना, आप इकलौते होते हो जो उनकी लाइफ को समझा संभाल रहे होते हो, आप उनके जीवन को संभाल रहे होते हो, ठीक है। बड़े बनकर, बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन आप बड़े छोटे भी हैं तो बड़े बनकर उनके जीवन को, अपने सिबलिंग के जीवन को संभाल रहे हैं, आपको वो हर बात बता रहे हैं, आप हर चीज डिस्कस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आपसे मांग रहे हैं, और आप उनको सॉल्यूशन देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया था, लगन में चंद्रमा और लोग आपके पास सॉल्यूशन दिए आते हैं, आप हीलर है इनबिल्ड, भगवान श्री कृष्ण थर्ड हाउस में है, आप हीलर है इनबिल्ड। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, थर्ड हाउस सिबलिंग्स के लिए, लगन में लोगों के लिए, सेकंड हाउस में कुटुंब के लिए, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। फोर्थ हाउस में अगर आपका चंद्रमा है, फोर्थ हाउस मदर का है, मदर से दूरी दिखाता है, मैंने बोला आपको कि मदर किसी काम की वजह से, किसी वजह से आपको मदर को दूरी दिखाता है। और कई बार मैंने ये भी देखा है फोर्थ हाउस में अफ्लिक्शन में चंद्रमा हो तो मदर, दो चीजें हैं, एक तो या तो श्रवण कुमार, आप मदर के पीछे पागल हो, आपको कुछ और नहीं दिखता है, मतलब और एक बिल्कुल ही आपका डिटैचमेंट है, बिल्कुल ही कोई कनेक्शन नहीं है आपकी मदर से, जैसे भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी से दूर हो गए थे, तो वो देता है आपको यहाँ पर। इसके साथ में मैंने ये देखा फोर्थ हाउस में चंद्रमा होना तो सबसे छोटी संतान होती है, जैसे पहले नहीं होता था, ये आप 4-5 संतान के बाद सबसे छोटी संतान है चंद्रमा, तो माँ की एज इतनी हो जाती है, या माँ का करियर की वजह से, ये माँ अपनी किसी वजह से बच्चे को पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है, पर वो अब बच्चे को तो बच्चे का फिर अटैचमेंट अपनी मदर के साथ नहीं होता है। यहाँ पर आपके घर के आसपास जल स्रोत देता है, आपके घर के आसपास
पानी से संबंधित चीजें देता है। सरकार है, जनता के बीच में आपको फेमस करवाता है, लेकिन मानसिक सुख बहुत खराब कर देता है। थोड़ा सा भी अफ्लिक्टेड हो चंद्रमा, मानसिक पीस में दिक्कत देता है, घर से दूरवास करवाता है। और मैंने यहाँ पे देखा केमद्रुम का चंद्रमा फोर्थ हाउस में हो, केमद्रुम का चंद्रमा, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो मेडिकल मेंटल इशू भी यहाँ पर देता है। लेकिन केमद्रुम का मेरा एक वीडियो आप उसको देखिए, केमद्रुम हमेशा आगे पीछे से नहीं होता। केमद्रुम में अगर केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं हो तो स्ट्रॉन्ग केमद्रुम बनता है, तब ये ऐसी इशू दे देता है। चौथे भाव में कालपुरुष की कुंडली के अंदर चंद्रमा वहां का स्वामी बनता है, वहां पर अकेला चंद्रमा अच्छा नहीं है, वहां पर अफ्लिक्टेड चंद्रमा आपके मानसिक सुख, मानसिक पीस और घर की शांति के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक चीज और डिपेंड करती है, पक्ष बल हमने देख लिया, हमने चंद्रमा का स्ट्रेंथ देख लिया, यहाँ पे एक चीज और डिपेंड करती है कि आपका चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है, चंद्रमा जिस राशि के अंदर, डिस्पोजिटर की पोजीशन कैसी है। अगर डिस्पोजिटर अफ्लिक्शन में है, जैसे कोई भी राशि ले लीजिए, उसका स्वामी राहु केतु के साथ में है, तब भी चंद्रमा खुल के अपना इमोशन नहीं खोल पाएगा, खुल की चीजें नहीं बता पाएगा। कैसी राशि में नीच का चंद्रमा यहाँ पर हो जाता है, तो मैंने बोला नीच का चंद्रमा, 8 नंबर का चंद्रमा, 8 नंबर का खड़ा हुआ जल है, जल खड़ा हुआ, खड़ा हुआ जल तालाब में होता है, खड़ा हुआ जल ज्यादा दिन तक खड़ा रहे तो सड़ जाता है। तो 8 नंबर का अगर चंद्रमा चौथे भाव में हो, तो आप अपने इमोशन लोगों को नहीं बता पाते, और वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो जहर बन जाते हैं आपके लिए, जो बाद में एक तरह से फूटते हैं जहर की तरह। तो स्कॉर्पियो का जब भी मून होता है, तो हमेशा, अष्टम का मून है स्कॉर्पियो का मून, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक ऐसा दोस्त रखिए, एक ऐसा इंसान रखिए जिसको खुल के आप सब कुछ कह सके, लेकिन सोच सोच के ही आपने उसको यहाँ मनस आपने खराब कर लेना है, वो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाएगा या मेंटल इशू में आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा। पंचम में चंद्रमा, पंचम में चंद्रमा पहले अफेयर्स है, रिलेशनशिप्स है, एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है आपकी, मंत्र उच्चारण है आपका, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पोजीशन है। पंचम भाव चंद्रमा वहां पर होता है, समाज में पोजीशन देता है, रानी का रानी है तो वहां पर जाती है तो पोजीशन आपको समाज में देगी। उसके साथ में चंद्रमा यहाँ पर लव मैरिज देती है। लाल किताब में कहा गया है कि चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो किसी को फ्री में एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको एजुकेशन लोगों को फ्री में दे रहे होंगे। पंचम चंद्रमा, आपकी इच्छा ऐसी रहेगी कि आप लोगों को खर्चा उठाए एजुकेशन का, लोगों को एजुकेशन दे, आपका ऐसा नहीं रहेगा। मंत्रों में यहाँ पर मंत्र उच्चारण देता है, इंटेलिजेंट बनाता है आपको। इंटेलिजेंट के साथ में यहाँ पे चंद्रमा ना आपको ना बहुत सारी चीजों को ना जानने की इच्छा देता है, बुद्धिमान, बुद्धि। तो बहुत सारी इच्छाओं को ना जानने की इच्छा देता है कि मैं ये भी खोज लूं, मैं इसके बारे में भी जान लूं, मैं ऐसे भी समझ लूं, मैं इसको भी पढ़ लूं। तो ये सारी चीजें चंद्रमा यहाँ पर देता है। पंचम में चंद्रमा अच्छा है फॉर रिलेशनशिप, बुद्धिमान, बुद्धिमान पोजिशन के लिए अच्छा है, पोजिशन की भूख देता है चंद्रमा यहाँ पर। पांचवें में सूर्य राजा बनाता है, अच्छी पोजीशन देता है, ठीक है। सेम रानी को भी तो पोजीशन चाहिए ना, रानी को भी सत्ता चाहिए ना, रानी को भी तो अपना एक लेवल, अपना ओहदा चाहिए ना। चंद्रमा पंचम में आपको ऐसी इच्छा, बहुत बली इच्छा देता है ऐसी, कि मुझे समाज में कुछ करना है, कुछ बलि करना है। फोर्थ में चंद्रमा जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। फोर्थ में चंद्रमा समाज के लिए कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पाता, वही तो उनका फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है, वही उनका उठने का कारण बनता है। थर्ड में सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, अपने लिए, अपने स्किल के लिए बहुत कुछ करना, सेकंड में कुटुंब के लिए बहुत करना चाहता है। और लगन में तो आया ही लोगों का उत्थान करने के लिए है, तो लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा करने के लिए। छठे में जब चंद्रमा होता है, तो छठे में चंद्रमा एक तरह से अफ्लिक्शन है। देखिए, अफ्लिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि पूरनतः खराब हो गया। छठे में चंद्रमा आया तो आपका मनस रोग नहीं शत्रु, आप अपने विचारों से ही शत्रु बना लेंगे। कोई षड्रिपु नहीं देंगे ये सूर्य चंद्रमा बृहस्पति को, लेकिन आप अपने विचारों से ही। यहाँ पर चंद्रमा बुध की, कालपुरुष की कुंडली के अंदर बुध की राशि आती है, और कोई और राशि अगर फ्रिक्शन वाली राशि आ जाए तो आपका शक्की नेचर देता है, आपको खोजने वाला नेचर देता है, आप लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर चंद्रमा आपका छठे भाव के अंदर है और फ्लिक्शन में है, जैसे एक चार्ट है, लिब्रा लगन का चार्ट है, तो आपके मेष लिब्रा लगन, तो 12 नंबर साइन आया आपका, वहां पर छठे भाव के अंदर शनि से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, तो जना बहुत अफ्लिक्शन में होगा, तो भय की भावना देता है, विरूपता देता है। आपको डर लगता है अपनी नौकरी छूटने का, तो नौकरी छूट दूंगा, सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। छठा भाव नौकरी का, सेवा का है। आपको बहुत सारे शत्रु अपने विचारों से अपने शत्रु बना लेते हैं। आप अपने गलत डिसीजन की वजह से कर्जों में फंस जाते हैं। चंद्रमा शक का आपको नेचर देता है,
ओसीडी का आपको इश्यू देता है, मानसिक इश्यू देता है, कफ का इश्यू देता है, फेफड़ों में इश्यू देता है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी देता है, स्किन का इश्यू देता है आपको, ये सारी चीजें देता है। लेकिन यहाँ पर अगर चंद्रमा अच्छी राशियों का बली हो जाए तो आपको सब मतलब देखिए, हमेशा कहा गया है कि शुभ ग्रह 3, 6, 11 में अच्छे नहीं है, पाप ग्रह स्थित क्यों? क्योंकि आपको पाप ग्रह शत्रुओं से लड़ने की हिम्मत देता है, शुभ ग्रह आप में वो हिम्मत नहीं देते। कोमल है ग्रह, इमोशन वाला ग्रह है, सॉफ्ट ग्रह है, छठे घर में शत्रुओं से लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। बीमारियों से लड़ पाएगा? बीमारी से लड़ने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। वो विल पावर आती है मंगल वाले मून की, मंगल के साथ बैठे मून की, बृहस्पति के साथ बैठे मून की विल पावर। तो वो विल पावर अकेला चंद्रमा विल पावर नहीं देता लड़ने की, आप जल्दी डर जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। और यही मंगल की राशि में या मंगल के साथ में बैठा हो इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए यहाँ पर देता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अगर द्वितीय का स्वामी होकर छठे में बैठ जाए, छठे का स्वामी होकर द्वितीय में, तो कर्जों से आपको पता है दिक्कत देगा। आप कुटुंब के लिए, दोस्तों के लिए कर्जा ले लेंगे, उसमें आपको दिक्कत में आप फंस जाएंगे। बीमारी मैंने बताई कफ से संबंधित देती है। मामाओं के साथ आपका रिलेशन अच्छा देगा, मामाओं के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। मामा यहाँ पर चंद्र शुभ ग्रह है। आप अगर पाप ग्रह है तो मामाओं के साथ रिलेशन नहीं रहेंगे, शुभ ग्रह है तो मामाओं के साथ आपके रिलेशन रहेंगे। पंचम में चंद्रमा है तो आपके मदर का बैंक बैलेंस स्टेबल नहीं रहेगा, चर है तो चलता रहेगा। सप्तम में चंद्रमा अच्छा स्पाउस देता है, सुंदर स्पाउस देता है, अट्रैक्टिव स्पाउस देता है, रिलेशनशिप अच्छा देता है। शादी से पहले मल्टीपल रिलेशनशिप देता है, बट आफ्टर मैरिज नहीं ये इतना देता। और चंद्रमा ट्रैवल बहुत करवाता है, बहुत दूर से आपका स्पाउस का जो स्पाउस है, सेम सिटी से नहीं, दूर से आपका स्पाउस हो सकता है। पार्टनरशिप में अच्छा है, पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप में लिक्विड कैश में इशू देता है। जब पार्टनरशिप होती है तो लिक्विड कैश में आपके यहाँ पर इशू दिखता है पार्टनरशिप के अंदर। समाज में आपको अगेन आपका पोजीशन है पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ, समाज में आपको प्रतिष्ठा देता है। शादी 22वें से 24वें साल के बीच में करवाता है, रिलेशनशिप देता है उसके बीच में, बहुत सारी चीजें। पंचम में है तो पहली फीमेल संतान देता है, सिबलिंग देता है। आपका मेल या फीमेल आपके आपकी शादी के बाद आपके लिक्विड भाग्योदय होता है। चंद्रमा अगर सप्तम में हो तो शादी के बाद आपके अच्छी राशियों का हो तो शादी के बाद आपका भाग्योदय, आपके जीवन में पैसे की मतलब प्राप्ति या पैसे के सोर्स खुल जाते हैं अगर चंद्रमा किसी का सप्तम भाव में है, या सप्तमेश होकर चंद्रमा सप्तमेश बैठा है, चंद्रमा 11th का स्वामी होकर, सेकंड का स्वामी होकर बैठा है, तो आपके जीवन में पैसे के सोर्स खुल जाते हैं शादी, क्योंकि चंद्रमा तरल धन लिक्विड कैश का कारक है। तो वो सोर्स आपके यहाँ पर खुल जाते हैं। फॉर मैरिज ओवरऑल अगर आप देखें तो फॉर मैरिज ये अच्छा है चंद्रमा। लेकिन अगर अफ्लिक्शन में आपको पता है जैसा अफ्लिक्शन है उतना दिक्कत देते हैं, अफ्लिक्शन कम है तो वैसा दिक्कत है। आज द्वितीय तिथि है, आज तो अमावस अभी गई है, द्वितीय तिथि है। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के मतलब द्वितीय के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। तो तिथियों के हिसाब से मैरिड लाइफ, सप्तमेश की स्थिति कैसी है, शुक्र की स्थिति, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है। खाली एक सप्तम में मैं बोल दूं चंद्रमा है तो शादी अच्छी नहीं, नहीं, सुंदर स्पाउस देता है, इंटेलिजेंट स्पाउस देता है, रिलेशनशिप अच्छे देता है, चंचल देता है, समाज में प्रतिष्ठित देता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देता है। अष्टम चंद्रमा, अष्टम चंद्रमा, अष्टम भाव आपको पता है एक छुपा हुआ गहरा कुआ या एक सीक्रेट जगह है। वहां पर चंद्रमा तो अपने इमोशंस लोगों को नहीं बता पाना, अपने इमोशन खुल के लोगों को नहीं कह पाना, हर इमोशन बताने में बहुत दिक्कत आती है, खुल के आप बोल नहीं पाते हैं कि मेरे मैं किसी को अपनी चीजें कैसे बता दूं। बचपन में कफ का इशू, एलर्जी का इशू यहाँ पर देता है। माँ से दूरी, चंद्रमा अगर किसी का अष्टम में है तो जब आप ये क्या है, पंचम भाव का फोर्थ हाउस है, पंचम का फोर्थ हाउस, ठीक है। और फोर्थ हाउस का पंचम भाव है, फोर्थ हाउस का तो माँ का पेट, माँ की कोख। तो जब भी मैंने देखा है चंद्रमा जिसका भी अष्टम में होता है ना, उस 9 महीने में मदर को बहुत दिक्कत हुई होती है। मदर या तो ट्रैवल में रहेगी, चंद्रमा ट्रैवल का कारक है, या मदर फिजिकल रूप से 9 महीने में बेड रिडन मतलब बेड रेस्ट पे होगी, या मदर को अपने जीवन में बहुत संघर्ष, इमोशनल रूप से कोई सपोर्ट नहीं मिलना मदर को। उन लोगों को आपका चंद्रमा, उन बच्चों का चंद्रमा अष्टम मिलता है जिनको मदर को 9 महीने में सपोर्ट नहीं मिले, 9 महीने माँ के बहुत ट्रेवल रहे, 9 महीने में माँ बीमार रहे उस प्रेगनेंसी की वजह से। और ये इन सबको आपको मिलेगा। अष्टम में चंद्रमा रिसर्चर बनाता है, हीलर बनाता है, हीलिंग। अष्टम चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण हीलिंग, गुप्त विद्याएं, गुप्त विद्याओं में, ऑकल्ट में आपको इंटरेस्ट दिलवाएगा, रिसर्च में आपको लेकर जाएगा। लेकिन इसके साथ में ना एक प्रिडिक्शन, जैसे चंद्रमा अष्टम में आता है
मंगल केतु, केतु प्लस चंद्रमा। तो आप किसी को कुछ प्रिडिक्ट करते हैं या कुछ आप किसी को उपाय देते हैं, रेमेडी, क्योंकि औषधियों का कारक है। जहां जहां चंद्रमा औषधि से संबंधित, आपको औषधि, हर्ब, जानवरों, छठे में तो जानवरों से आपको प्यार देता है। गायें, जैसे भगवान श्री कृष्ण के गाय, मोर, इन सब से, तो ये सब चीजें देता है आपको। तो अष्टम में चंद्रमा आपको, आप किसी को कोई उपाय दें या हीलिंग की कोई थेरेपी दें या कुछ दें, तो उसको वो इफेक्ट करेगी, वो उसको लगेगी, आपके इन बिल्ड आपके अंदर वो गुण है। अष्टम चंद्रमा, तो मैं एक सजेशन देती हूँ अष्टम चंद्रमा, स्कॉर्पियो चंद्रमा को, कि अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को इतना बांध के मत रखें। आप जितना बांध के रखेंगे वो उतनी सड़ जाएंगी, जितनी सड़ जाएंगी वो आपको बीमारी देकर जाएंगी। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है अपनी भावनाओं को शेयर करना लोगों के साथ, अपनी भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को खोलना। इतना इंट्रोवर्ट मत बनिए कि आप उस इच्छाओं, भावना, स्कॉर्पियो मून एंड अष्टम मून, इच्छाओं भावनाएं वो धीरे धीरे ना किसी बीमारी में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी हमारी सोच से पैदा होती है। हमारे पेट, हमारे जठराग्नि स्टेबल नहीं है, या हमारी सोच स्टेबल नहीं है। तो जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इकट्ठी कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, तो उस बॉडी पार्ट में हमारी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो आप क्या, ये कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको चीजें देता है, और आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो चीज हो जाती है। तो आप सात्विक हैं तो आप पॉजिटिविटी वाली चीजें सोचिए ना। अष्टम में पॉजिटिविटी वाली चीजें नहीं आती, छठे में भी आपकी नेगेटिव थॉट थोड़ी होती है, स्कॉर्पियो मून आपकी नेगेटिव, राहु के साथ तो मून आपका नेगेटिविटी देता है आपको। तो ये चीजें यहाँ पर ये देगा। तो आप हमेशा बोलती हूँ मैं, मून अफ्लिक्शन में है, केतु के साथ है मून, अच्छी राशि में, स्कॉर्पियो राशि अष्टम में, तो अपना सब कुछ शेयर करने के लिए किसी जातक का सपोर्ट लीजिए, किसी फ्रेंड को बनाइए, ताकि आपकी खुल के चीजें बाहर आए। भगवान श्री कृष्ण का सहारा लीजिए, मंदिर जाइए आप रेगुलर, कृष्ण के मंदिरों में कृष्ण की आराधना करिए। तो आपका जो इकट्ठा होने वाला जहर है ना, वो इकट्ठा नहीं होगा और आपको बीमारी की तरफ नहीं लेकर जाएगा, वहां से आपको निकाल कर लाएगा। नवम चंद्रमा, नवम चंद्रमा पिता से, यहाँ पर ना एक चीज आ जाती है कि नवम भाव में चंद्रमा ना, बहुत सारी कुंडली में, स्कॉर्पियो लगन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर चंद्रमा स्वय राशि का हो जाता है। स्वय राशि का चंद्रमा, सब कहेंगे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन स्वय राशि का चंद्रमा पिता से दूरी करवाता है। चंचल मन है, पिता के साथ वैचारिक और मतभेद देता है। पिता पिता की आप सेवा करने चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पिता की सेवा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे पिता से दूरी देता है। और बहुत सारा भाग्य, सब ये बोलते हैं स्वय राशि का चंद्रमा भाग्य बहुत बढ़िया होगा, 24 में 22 में 24 साल में भाग्य उदय होगा। भाग्य बहुत लेट उदित होता है। इनके जीवन में बहुत अड़चने, बहुत प्रॉब्लम आती है स्वय राशि का चंद्रमा हो यहाँ पर। मतलब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अलग बात है, लेकिन स्वय राशि का ये चंद्रमा नवम भाव में ना, भाग्योदय बहुत लेट, बहुत अड़चने देता है भाग्य में, क्योंकि हमारा मनस ही कंट्रोल नहीं है, हमारा मनस ही, हम फोकस नहीं कर पाते, हमारा मनस कंट्रोल नहीं होने की वजह से हमें बहुत लेट अपने जीवन में समझ आता है कि हमको अच्छा इस तरह से करियर बना लेना चाहिए था, अच्छा यहाँ पे सोच लेना चाहिए, अच्छा इस तरह से हम कर सकते थे। तो ये बहुत लेट देता है, माँ बाप का रिलेशन अच्छा देता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस फादर का है, वहां पे मून आके बैठा है, तो मदर फादर का रिलेशन अच्छा देता है। अगर अफ्लिक्शन में है तो रिलेशन में बहुत दिक्कत देता है, मदर फादर के रिलेशन में बहुत दिक्कत देता है। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सूर्य आपका कुंडली में चंद्रमा के साथ कैसे रिलेशन बना रहा है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में चंद्रमा का 6-8 का रिलेशन बना रहा है, तो माता पिता के साथ आपको, माता पिता के आपस में रिलेशनशिप में दिक्कत देगा। चंद्रमा यहाँ पर पिता का अच्छा ओहदा देता है, पिता को समाज को, किस राशि का हो जाए तो अच्छा ओहदा देता है, पिता को इंटेलिजेंट बनाता है, पिता सात्विक नेचर देता है, दूसरों की सहायता करने वाला नेचर देता है। लेकिन अफ्लिक्शन में हो जाए तो पिता का नेचर क्रूर देता है, पिता को हर जगह डोमिनेंस की पावर देता है, पिता जल्दी से कि, किसी की सुनते नहीं है, किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, पिता के जीवन में संघर्ष देता है। अगर यहाँ पे अफ्लिक्शन में हो जाए, फोर्थ में तो माता के जीवन में संघर्ष देता है, तीन में खराब हो जाए तो सिबलिंग्स के जीवन में संघर्ष देता है, पंचम में संतान के जीवन में संघर्ष देता है। ये संघर्ष आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद लेकिन अगर अच्छा हो जाए तो पिता को बहुत कोमल, बहुत समझने वाला, बहुत इमोशन वाला नेचर देता है, और अगर ऑपोजिट हो जाए बहुत क्रूर नेचर देता है। यहाँ पे तो अमावस्या का हो जाए बहुत क्रूर नेचर देता है। दशम में चंद्रमा, स्वय राशि का अगर चंद्रमा अच्छा बैठ जाए तो केमिकल से, लिक्विड से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, जल से संबंधित सारे काम, प्रॉपर्टी से संबंधित काम, कुछ फोर्थ हाउस से प्रॉपर्टी व्हीकल का योग बनाते हैं, प्रॉपर्टी का कारक बनता है चंद्रमा मंगल के साथ में, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो प्रॉपर्टी में आपको काम दे सकता है। आप जिस भी बिजनेस में हो वहां पे आपको ट्रैवल बहुत देगा, आपको
ऐसी चीजें देगा जहाँ पे आपका वाणी का, फेस का आपका यूज हो जाता है। उसके साथ बहुत सारे, जैसे कल की एक रात की क्लास थी, कल रात में मैं करण पढ़ा रही थी, आपको पता है मैं करण पंचांग पढ़ाती हूँ, तो विष्टिकरण था। तो विष्टिकरण था, तो मैं करियर के बारे में, करियर कैसे निकालें, तो मैंने बोला था अगर चंद्रमा स्व राशि का नहीं है तो वो चंद्रमा वाला करियर देने के चांस कम रखता है। फिर वो दशमेश के हिसाब से, विष्टिकरण के हिसाब से आपको करियर देगा। स्व राशि का है तो चंद्रमा अपने से संबंधित करियर दे सकता है। तो केमिकल का बिजनेस है, केमिकल की कंपनी में वो काम करते थे, लेकिन विस्तीकरण है, दशमेश थर्ड हाउस में गया है, तो मैनेजर बनने में 20 साल लग गए। तो बहुत सारे, खाली एक मैं बोल दूं कि चंद्रमा वाटर से संबंधित काम देगा, केमिकल से संबंधित काम देगा, ट्रेवल से संबंधित काम देगा, ट्रेवल एजेंट बना सकता है, ट्रेवल आपकी कंपनी बना सकता है, पानी के जो पानी का काम दे सकता है, बोटल्स का काम दे सकता है, पानी को साफ करने का काम दे सकता है, तो बहुत सारे काम दे सकता है, चावल के काम दे सकता है, अनाज का काम, औषधियों का काम, औषधि मेडिकल फील्ड में आयुर्वेद औषधियों का काम आपको दे सकता है, जानवरों से संबंधित काम दे सकता है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि इसमें बहुत सारा दशमेश कैसा बैठा है, करण का स्वामी कैसा बैठा है, कैसा संबंध करण के स्वामी का दशमेश से बन रहा है, बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर आते हैं। लेकिन हाँ, दशम में करियर आपका फादर की फैमिली में बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में लोग देता है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आपके फादर की फैमिली में हो सकते हैं। 11th हाउस में चंद्रमा चीटिंग देता है, राहु का वहां पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है। तो पैसों से संबंधित, आप किसी से पार्टनरशिप से संबंधित, आप किसी से गेन से संबंधित चीटिंग देता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है। लेकिन 11th हाउस चंद्रमा इच्छाओं की पूर्ति बहुत लेट करता है, क्योंकि आप, मैं हमेशा बोलती हूँ चंद्रमा जहाँ पे है ना वहां पे आपको जीवन फोकस होने में बहुत देर लग जाती है। जहां चंद्रमा है वहां पर आपको मैनेज करने में बहुत टाइम लग जाता है, और जब तक आप मैनेज करते हैं तब तक बहुत समय निकल जाता है आपका। तो समय निकल जाता है, फिर जाकर आपको बुद्धि आती है, आपका मनस कंट्रोल होता है, आपका मनस मानसिकता कंट्रोल, जैसा आपका मनस वैसे आपके विचार, जैसे आपके विचार वैसे आपके कर्म, और जैसे आपके कर्म वैसे आपका भाग्य। प्रारब्ध आपको आपके कर्मों से मिलता है, पिछले जन्म के भाग्य आपके पिछले जन्म के कर्मों से मिलता है। लेकिन इस जन्म के कर्म से ही आप उस भाग्य को, उस प्रारब्ध को ले सकते हैं। उसको, ये नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ भाग्य है, आपको थाली सोने की मिली है, चांदी की मिली है, या क्रॉकरी मिला, क्या मिला है, लेकिन उस थाली में से खाना उठा के आपको खाना है, वो आपका कर्म है। ठीक है, आप खाना ढंग से खाएंगे या नहीं खा पाएंगे, वो आपके कर्म पे डिपेंड करता है। तो 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। जितना आपका मनस कंट्रोल है उतनी आप इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे। आपके फादर की बड़ी छोटे भाई फीमेल हो सकते हैं, आपकी बड़ी सिबलिंग फीमेल हो सकती है, क्योंकि चंद्र फीमेल है, जल है, इमोशंस है, तो वो हो सकती है। लिक्विड कैश से, जो भी मैंने आपको दशम भाव के कामता है, वैसी चीजों से आप धन कमा सकते हैं, आपको वहां पे धन में इंटरेस्ट आ सकता है। आपका बहुत बड़ा सोशल सर्कल हो सकता है, चंद्रमा बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेशन थे, तो आपके बहुत बड़ा सोशल सर्कल हो सकता है। आपको बहुत इंटरेस्ट होता है सोशल सर्कल में जाना, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को शो ऑफ करना, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है 11th हाउस में चंद्रमा। द्वादश भाव में चंद्रमा, द्वादश भाव में चंद्रमा अगर अमावस के 2 दिन बाद का, 3 दिन के बाद का है तो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर अच्छा नहीं है तो खर्चों पे कंट्रोल नहीं है। अगर बैलेंस, बैलेंस अच्छा बुरा नहीं, तो बैलेंस है, खर्चों पे कंट्रोल है। बैलेंस नहीं है तो आपका खर्चों पे कंट्रोल नहीं है, आपको पता ही नहीं कहाँ पर कितना खर्चा करना है, मैनेजमेंट कैसा करना है, इन्वेस्टमेंट कैसा करना है। और अगर आपका बैलेंस है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना आता है, आपको मैनेज करना आता है। यहाँ पर औषधियों से संबंधित आपको इंटरेस्ट देता है। शेयर मार्केट में 12th हाउस चंद्रमा आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट देता है, आपको वहां से संबंधित गेन प्राप्त करने की इच्छा। 11th हाउस चंद्रमा में शेयर मार्केट में इंटरेस्ट देता है आपको। 12th हाउस चंद्रमा शेयर मार्केट में आपको इंटरेस्ट देता है, और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम देता है। बहुत ट्रैवल रहता है आपके करियर की वजह से। आप अगर सप्तमेश बन के चला जाए तो करियर की वजह, दशमेश बन के 12th में चला जाए तो करियर की वजह से बहुत आपका ट्रैवल रहेगा, विदेश में बहुत आपका ट्रैवल रहेगा, या हॉस्पिटल में मेडिकल से संबंधित आपका काम रहेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आपका काम रहेगा। लेकिन कुछ ना कुछ आपका विदेश से जरूर जुड़ा रहेगा, चंद्रमा अगर द्वादश भाव में है। लेकिन यहाँ पर अगेन दान का भाव आ जाता है, सात्विक ग्रह है, अच्छा हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो आप सात्विक रूप से लोगों के लिए निस्वार्थ रूप से दान देंगे। आपको चंद्रमा किसका कारक है? लिक्विड कैश का कारक है चंद्रमा। आपके ज्ञान का, नवम भाव में चंद्रमा हो, एक बात, नवम भाव में चंद्रमा हो तो आप काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा दे सकते हैं, आप लोगों को राय बहुत अच्छी दे सकते हैं। आप में वो नेचर है ज्ञान देने का, राय देने का। चंद्रमा द्वादश भाव में तो आपको ज्ञान देना, लोगों को सहायता करना, निस्वार्थ रूप से सहायता करना, लोगों को पैसा देना, ये सारी चीजें यहाँ पर देता है। चंद्रमा जहां जहां है वो सात्विक रूप में नहीं भूलता है, ठीक है। लेकिन अगर चंद्रमा राजसिक राशियों, राजसिक ग्रहों से युति बना ली, राजसिक राशियों में आ जाए, तो वो कहेगा कि मेरा भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो।
वैश्य है ना, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गई, चंद्रमा वैश्य है। वैश्य को ट्रेडिंग आती है, वैश्य को सात्विकता प्लस ट्रेडिंग, मतलब मैं दूसरे का भी कमा लूं, सात्विकता निस्वार्थ रूप से सेवा करनी, लेकिन जब ट्रेडर वहां पर आ जाता है तो अपना भी स्वार्थ सोचने लग जाता है। जब बुध की राशियों में आ जाए, बुध के साथ युति बना ले, तो अपना बहुत ज्यादा, या बुध की राशियों में बैठ जाए तो बहुत हद तक अब सिर्फ अपना ही सोचना स्वार्थी भी बना देता है। तो चंद्रमा का इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि चंद्रमा किन राशियों में बैठा है, किन के साथ युति बना के बैठा है, उसका डिस्पोजिटर कैसा बैठा है। लेकिन नक्षत्र स्थिर है, चंद्रमा एक एक नक्षत्र में, नक्षत्र के हिसाब से भी चंद्रमा का बिहेव बदल जाता है, लेकिन पहले हमें राशियों के हिसाब से समझना चाहिए। मेष राशि के अंदर चंद्रमा, उसमें अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मेष चर राशि है तो चंद्रमा जल्दी जल्दी काम करना और जल्दी कोई प्लान कर लेना। सेकंड स्थिर राशि है तो स्थिरता के साथ काम करना। मिथुन द्विस्वभ राशि है तो दोनों नेचर रखना कि मुझे ये भी करना है, और दोनों कभी चर कभी स्थिरता का स्वभाव, ऐसे अलग अलग चंद्रमा बदलता है। 12वां भाव पाइसिस मीन राशि को मिला है तो ज्यादा विचार नहीं करते जल्दी चीजें भूल जाते हैं, जल्दी चीजें इग्नोर कर देते हैं। और अगर वहां पर आपकी बुध की राशि है तो इग्नोर नहीं कर पाते, आप चीजें नहीं छोड़ पाते, आप चीजों से पिछली चीजों को ले लेकर लड़ रहे हैं अभी तक। अगर आपका बुध की राशियों में है 6 नंबरों में, तो पुरानी चीजों को देख के आज भी लड़ रहे हैं, पुरानी चीजों को सोच सोच के आज भी दुखी हो रहे हैं। मन अगर आपका कंट्रोल है तो आप सुखी हैं, मन आपका कंट्रोल नहीं तो आप दुखी हैं। मन पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, आप खुद ही ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि आपको बाद में आके दिक्कत आती है। एक किताब है, उस किताब के अंदर ये पहली चीज मैंने ये पढ़ी कि कोई भी, आहार ज्योतिष है शायद, आहार ज्योतिष के अंदर मैंने पहली या दूसरी लाइन मैंने ये पढ़ी कि कोई भी ग्रह जब अपनी दशाओं में एक्टिव होने वाला होता है, कोई भी भाव एक्टिवेट होने वाला होता है, तो हमारी मानसिकता वैसी हो जाती है। हमेशा बोलते हैं, दशाएं आपकी मानसिकता चेंज करती है, दशाएं आकर आपको ये सिचुएशंस चेंज करती है, आपकी मानसिकता चेंज करती है। मानसिकता चेंज होने पर हम वैसे कर्म कर जाते हैं, अच्छे बुरे डिपेंड्स ऑन दशा और आपका एक्टिवेशन। ग्रह कभी भी ये नहीं बोल सकते सूर्य की वजह से मेरे जीवन में ये हो गया, चंद्रमा की, मेरे खुद के मनस की वजह से मेरे जीवन में ये हो गया, क्योंकि ग्रहों ने वैसी मेरी परवर्ती कर दी, वैसा मेरा ध्यान कर दिया, या वैसा मेरा सोच कर दिया, या वैसा मेरे को सिचुएशन दे दी कि मैंने ये डिसीजन ले लिया। अगर आपका मन कंट्रोल में है, मैं हमेशा बोलती हूँ कुंडली में दो ग्रह सबसे अच्छे होने चाहिए। कुंडली में पहला है मनस, मन आपका, अगर मन कंट्रोल में है तो आप पे दशाएं इफेक्ट नहीं करेगी, 7.5 आपको इफेक्ट नहीं करेगी। दूसरा जुपिटर, जुपिटर अगर आपकी नैतिकता अच्छी है तो आपको ये चीजें इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन थोड़े से भी गड़बड़ है तो दशाओं अपने काम कर जाएगी, 7.5 आपका काम कर जाएगी, आप गलत डिसीजन ले लेंगे और खुद ही अब डिसीजन में आप फंस जाएंगे। तो ग्रहों को समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ग्रहों को समझने के लिए पहले ग्रहों के स्टोरीज, ग्रहों के अवतार, ग्रहों की चीजें, ग्रहों का बेसिक नेचर समझना बहुत जरूरी है। चंद्र लगन में है, माँ लगन में चंद्रमा किसी के भी है, आपके माँ से दूर जरूर भले जाए लेकिन आपका माँ से अटैचमेंट होगा। 3 बहन भाई है मान लीजिए, तीनों बहन भाई में जिसका लगन में चंद्रमा है, माँ उसके ज्यादा क्लोज होगी, माँ उसको ज्यादा अपनी बातें बताएगी, माँ उसके ज्यादा क्लोज रहेगी। थर्ड हाउस में चंद्रमा है, सिबलिंग आपको ज्यादा बताएंगे। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है तो आपका संतान आपके बहुत ज्यादा क्लोज रहेगी, मतलब आप मेल है तो फादर है तो भी आपकी संतान आपके क्लोज रहेंगी। नाइन्थ हाउस में तो आपको फादर के बारे में आप बहुत सोचेंगे, बहुत उनको, लेकिन डिपेंड्स ऑन नेचर कैसा है तो चंद्रमा का। तो इस तरह से चीजें यहाँ पर काम करती। पंचम में तो पहली फीमेल सिबलिंग, फीमेल संतान देगी। थर्ड में है तो छोटी आपसे फीमेल संतान देगी, आपको कोमल नेचर देगी। आपको इमोशन वाला लगन में है तो आपको दूसरों की फीलिंग समझने वाला देंगे, आप दूसरों की फीलिंग समझ जाएंगे, इमोशन बहुत ज्यादा हाई होंगे आपके। और जब जब आपके चंद्रमा पर पूर्णिमा का चंद्रमा आए, चाहे पूर्णिमा हो अमावस्या हो, लगन में चंद्रमा है, फोर्थ हाउस में चंद्रमा है या एफिलिप्टी चंद्रमा है, आपके इमोशन कंट्रोल नहीं होंगे। तो इमोशन कंट्रोल करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान श्री कृष्ण को और महादेव पर जल अक्षत चढ़ाइए, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करिए, वही आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और वही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बुध ग्रह से, मरकरी ग्रह से, तब तक के लिए धन्यवाद।